हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। ढाबा चालू हो गया 6 बजे से, माता श्री का ढाबा। जब से छोटे भाई की जॉब लगी है सब कुछ जल्दी जल्दी होता है। इन लोगों को भी मेरे साथ उठना पड़ता है। पुराने दिन वापस आ रहे हैं, स्कूल वाले दिन, जब हमको सुबह मम्मी जल्दी उठा के सुबह सुबह हमको उठा दिया जाता था। मम्मी ब्रेकफास्ट बनाती थी, हम लोग ऐसे जहाँ पे बन रहा होता था वहीं किचन में नीचे बैठ जाते थे और वहीं खाते थे। और ब्रेकफास्ट में रहता था चाय और पराठा। ये मैं कब 2006 की बात बता रहा हूँ, छोटे थे हम लोग। तो वहीं नीचे बैठ के मम्मी तुरंत पराठे देते जाती थी और हम चाय के साथ गरम गरम पराठे खाते थे। बहुत टेस्टी लगता था। वैसे तो मैं अब एकदम से तो नहीं, ये मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे प्लास्टिक के आइटम अभी भी आपको दिख जाएंगे, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को हैबिट में ला रहा हूँ। मैं धीरे धीरे अपनी, एकदम से नहीं, फिर से मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे प्लास्टिक एलिमिनेट करूंगा अपने आसपास से, अपने फूड आइटम से, पीने वीने की पानी की चीज़ों में मैं ये कोशिश करूँगा प्लास्टिक की चीज़ों में पानी ना रख। ये कांच की बोतल मैं ला के रख रहा हूँ। और ये कोई देसी का अद्धा या पौवा नहीं है, जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये एक ड्रिंक आता है कम्बूचा, उसकी बोतल है, लेकिन उसको देखो तो ऐसा लगता है देसी दारू की दुकान से कहीं मार के लाए रात में। पहली मील में आज थोड़ा सा ये नारियल, कटोरी भर के पपीता, ओवरनाइट ओट्स है, बहुत गंदा दिख रहा है इनो, इसमें है ब्लूबेरी, क्रैनबेरी और एक स्कूप वे प्रोटीन। इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे मुरमुरे, परमल, जो भी आप बोलते हो। ये भी खत्म हो जाता है, खत्म होने वाला है। क्या हो गया हिंदी को? सो वी आर गोइंग फॉर अवर फर्स्ट वर्कआउट। अभी जो यूजुअली हमारा जो तीसरा वर्कआउट हुआ करता था मम्मी के साथ, इवनिंग वॉक, वो अभी कुछ दिन से हो नहीं पा रही है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल सा ये है कि थोड़ा सा क्लाइंट वर्क आ जा रहा है, बट एज आई हैव प्रॉमिस्ड, हमारे 2 वर्कआउट तो मिनिमम हो ही रहे हैं रोज़ के, खुद से किया गया प्रॉमिस। और आज मैं बहुत जल्दी उठा हूँ, तो मेरे लगभग 40% काम दिन भर के हो चुके हैं। अब थोड़ा सा ये धूप में घूमने का समय है। अच्छा, एक बात आपको विटामिन डी के बारे में बतानी थी, सुनो भाई। ये देखो कड़कनाथ फिर से दिख गया आज। जी, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट विटामिन डी। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसमें 99% इंडियन डिफिशियंट है, इसलिए इसको आप सप्लीमेंट करना चालू कर दो आज से ही। धूप से उतना नहीं मिल पाता है, और धूप में से विटामिन डी ले पाना एक्चुअली डायरेक्टली सनलाइट से नहीं आता। सनलाइट हमारे ऊपर पड़ती तो हमारी बॉडी में बनता है वो, और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। रोज पूरे कपड़े उतार के धूप में बैठो, ऐसे मोटे कपड़ों में अगर धूप में बैठोगे तो नहीं बनने वाला विटामिन, तो आपको नंगे पुंगे होकर धूप में लेटना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल नहीं है आज के समय में। इसलिए बेटर यही रहेगा कि उसको सप्लीमेंट किया जाए, अदरवाइज ओवर द पीरियड आपकी हड्डियों की सेहत, बोन हेल्थ डिप्राइव होगी, आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी। इसलिए ये ज़रूरी है इसको सेपरेटली सप्लीमेंट करना, और इसके साथ MK7 ज़रूर सप्लीमेंट करो, क्योंकि ये दोनों साथ में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो बेसिकली विटामिन D3 प्लस MK7 फ्रॉम अमेज़ॉन, यू कैन बाय इट, एक डिब्बे में आ जाते हैं, और कोई ज़्यादा बहुत महंगा भी नहीं है। आई एम सॉरी, दैट वाज विटामिन D3 प्लस K2 MK7, नॉट MK7, K2 MK7। हेल्दी है ब्रांड नाम हेल्दी, वो स्वस्थ वाला हेल्दी, और हे वाला है। वे प्रोटीन ऑप्शनल हो सकता है अगर फूड से पूरा हो रहा है। क्रेटीन, किडनी में दिक्कत है, बाल की थिनिंग हो रही है, गिर रहे हैं, तो ऑप्शनल हो सकता है, बट विटामिन डी ऑप्शनल नहीं है, सबको लेना चाहिए। और अपने मम्मी पापा को तो पहली फुर्सत में दिलवा दो। अब जंप करते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। मस्त विटामिन डी ले रहा है। हाँ, तो YouTube में कमेंट में किसी ने एक सवाल पूछा है कि मैं बल्क कर रहा हूँ, मेरे लिए इंटरमीडिएट लिफ्टर हूँ, मेरे लिए कौन सा वर्कआउट स्प्लिट ज़्यादा अच्छा होगा, कौन सा कैसा वर्कआउट स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर काम करेगा। मैं आपको कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हो, और बल्क के लिए कोई सा भी किसी भी नए प्रकार का आपको स्ट्रक्चर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पुश पुल लेग रूटीन फॉलो करो, या फिर अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट विद 8 to 15 रेप रेंज, और यही सेम चीज़ कट में भी एप्लीकेबल होगी। लुक, इट इज़ नॉट अबाउट बल्किंग के समय नंबर ऑफ रेप्स कम हो जाएंगे, हैवी वेट लिफ्ट करना पड़ेगा, और वाइस से वर्सा। आपको रूटीन अपना सेम रखना है, चाहे बल्क कर रहे हो चाहे कट। बल्किंग एंड कटिंग इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर मैक्रो एंड माइक्रो। बल्किंग में लाइक यू स्टार्ट ईटिंग मोर, कटिंग में आपको अपना फूड इंटेक अकॉर्डिंगली कम करना पड़ता है, लेकिन नंबर ऑफ रेप्स और सेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन कार्डियो के लेवल्स भी सेम ही रखना चाहिए आपको दोनों ही केस। क्या बज रहा है ये?
वी आर गेटिंग रेडी फॉर आवर बैक डे गाइस। पुल डे कह लो, बैक डे कह लो, बैक बाइसेप्स कह लो, कुछ भी कह लो, जो आपको अच्छा लगे वो कह लो। किसी भी चीज की कंसिस्टेंसी उसको शुद्ध बनाती है, उसको जेन्युइन बनाती है, उसको प्योर बनाती है। कंसिस्टेंसी कैसी? जैसे घी के अंदर वो दानों की कंसिस्टेंसी रहती है ना, दानेदार घी, ये एक निशानी है कि हाँ ये शुद्ध है। वैसी कंसिस्टेंसी लाइफ में भी होनी चाहिए। और अब अगर कंसिस्टेंसी की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं, हमारा वेट भी पिछले 2 हफ्ते से वही 80.9 और 81.5 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। पर यहाँ पे वेट बढ़ाना गोल नहीं है, वेट यही सेम रहे, हमारा लीन मसल मास बिल्ड हो, स्ट्रेंथ हम बिल्ड करें और ज़्यादा हायर वेट में ज़्यादा रेप के साथ ट्रेन कर पाएँ, ये हमारा एंड गोल है। इसी को बॉडी रिकम्पोजिशन कहते हैं, यही आपका भी गोल होना चाहिए। इसी को कहते हैं लीन बल्क। और अगर अभी वेट थोड़ा सा कम भी हो जाता है, मान लो थोड़ा सा मैंने कार्ब रिड्यूस किया, तो भी मेरी बॉडी में ऐसे मैं देखूंगा तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, इवन मेरी बॉडी मस्कुलर दिखेगी। तो बस यही है गोल जो हमारा आखिरी में रहेगा, वो है एक अच्छी हेल्दी लाइफ, अच्छा खासा मसल मास, अच्छी खासी स्ट्रेंथ एंड दैट्स इट। इसी को कंटिन्यूटी में करेंगे और लीन मसल बिल्ड करते रहेंगे। एआई इतने खतरनाक तरीके से छा गया है भाई। अभी हम लोग गाना सुन रहे थे, वो जो लुटपुट गया है ना अरिजीत सिंह की आवाज में, डंकी मूवी का लुटपुट गया, वो किसी ने इंस्टाग्राम पे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में डाल दिया। और मतलब आप सुनोगे तो 19-20 का अंदर ही लगेगा। मतलब इतना सही, इतना। और ये एक तरीके से डरावनी सी चीज भी है कि बहुत सारे लोगों का प्रोफेशन खा जाएगा एआई अगर इस तरीके से आता रहा तो। लेकिन एक चीज और है, इंसान इतना हरामी है ना, जहाँ उसको लगता है कि ये संकट आ रहा है मेरे ऊपर या फिर किसी भी चीज के ऊपर, इंसान उस चीज को खत्म कर देता है। तो ये भी मेरे को तो लग रहा है ऐसे ही जाने वाला है, एआई को भी लात मार के भगा देगा इंसान। आज तो मैं भयंकर मूड में भी हूँ भाई। आज लिमिट एकदम सरपास कर देनी है, तोड़ फोड़ मचा देनी है भाई, अपने मसल्स को एकदम तहस नहस कर देना है। रुको, जीन्स में मत आ यार सुमित, चड्डी पहन के आ, चड्ढा चड्डी में अच्छा आता है, चड्डे में भी नहीं आता मिलता। तो भाई यार ऐसे दोस्त क्या दोस्त है भाई। सपने में भी आज तू इधर आ, आज तू भी एक ऐसा सपना देख ले कि ओनर ने इसके बाल मांग लिए, ऐसा था कुछ। ओनर ने इसके बाल मांग लिए, तेरी बुद्धि। वो तो है ही नहीं ना। वो तो सपने में भी कैसे लेगा, सपने में नहीं है, लेकिन इसके पास वो चीज है जो इसने दे दी, तेरे पास भी वो चीज है जो तू देगा। समझ जाओ रुक जाओ। अरे यार मेरे को बोल लेने तो, तुम हंसाए जा रहे हो। हाँ, चेस्ट सपोर्टेड रोज, मशीन लैट पुल डाउन, श्रग्स, फिर चेस्ट सपोर्टेड वाइड रो, वन आर्म पुल डाउन, बेसियन हैमर कर्ल है आज भाई, हैमर याद रखना नहीं, मैं वो नॉर्मल कर दूं, प्रीचर कर्ल, डंबल कर्ल और इन्वर्टेड रोज। किसी का भी सुपर सेट नहीं है, एक भी ड्रॉप सेट नहीं है। मेन सेट में ही हमको अपना फेलियर अचीव करना रहेगा। तो चलो चालू करते हैं। हाँ भाई चलो। हाँ अभी 1 महीने लो और उसके बाद फिर हम देखते हैं। अच्छा, पेन बंद हो गया तो फिर बंद कर दो। हाँ फिर मत। तो हमारे जो ड्रॉप सेट है वो नहीं है, सुपर सेट है वो भी नहीं है, लेकिन जो वार्म अप सेट है वो आपके ऊपर निर्भर करता है आपको कितने चाहिए। लाइक 2 वार्म अप सेट में अगर आपको अच्छा खासा फील हो रहा है तो फिर आप 2 मेन सेट में जंप हो सकते हो। डिम्सम क्या था उस डिश डिम्सम ट्राई करेंगे। डिप्सम मोमोज होते हैं भाई, हैं मोमोज होते हैं। डिम्सम और मोमोज में, अबे डिम्सम सही बोल रहा हूँ कि नहीं, मोमोज में क्या डिफरेंस है पता नहीं भाई, पैसों का डिफरेंस है शायद। तो ये लास्ट
सेकंड लास्ट सेट है, मतलब मेन सेट है, इसके बाद एक और मेन सेट है। अब मेरा जो वर्किंग सेट है उसमें मैं एकदम हेवीएस्ट सेट में लूंगा, जो पिछली बार मैंने लिया था, हेवीएस्ट वेट के साथ लूंगा जो पिछली बार लिया था, विच वाज 100 किलोग्राम। 100 किलो से 6 रह पाए थे। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे। मशीन वेट को कोई भी जिम में आराम से मैक्स आउट कर सकता है, क्योंकि जो वेट उसमें रहता है उतना, अभी किसी ने बोला था भाई आप तो 100 किलो पुल कर रहे हो, नहीं, ये पुली सिस्टम है। ये पुली सिस्टम की वजह से आपको वेट पूरा का पूरा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होता है, कम एक्सपीरियंस हो रहा होता है। तो कोई भी आराम से खींच के, अपने आप को राजा मत समझो, आप कम वेट खींच रहे हो। मैं तो कभी नहीं समझता। रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी डिफर हुई, थोड़ी सी कम आई, लेकिन सही था। हमने बॉडी का यूज नहीं किया, लाइक लास्ट टाइम वी डिड। ऐसे करके पुल नहीं किया। सेम रेंज ऑफ मोशन आई है। लास्ट वर्किंग सेट 8 to 15 रेप के बीच में आना चाहिए। थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, 75 करते हैं। आप मेरी ट्रेनिंग टाइप रिवर्स पिरामिड समझ सकते हो। मैंने पहले हैवी ले लिया, आप लाइट, थोड़ा सा लाइट, बहुत लाइट नहीं। चलो हाँ, वर्किंग सेट में फेलियर हो गया है। तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि यार पुलअप कैसे बढ़ाएं, पुलअप हमको इंक्रीज करना है। पुलअप इंक्रीज क्यों करना है, पहले तो इस खुद से सवाल पूछो। कोई इसका ऐसा स्पेशल बेनिफिट नहीं है। पुलअप एक स्किल है, ठीक है। आप अपने लैट की ग्रोथ लैट पुल डाउन मशीन पे भी कर सकते हो, इवन ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो, बिकॉज स्टेबिलिटी है। लेकिन पुलअप अगर सीखना ही है तो उस केस में बेटर क्या रहेगा पता है, आप लैट पुल डाउन से स्ट्रेंथनिंग करो और बीच बीच में कभी कभी अपने स्किल्स को मास्टर करने के लिए आप पुलअप करने लग जाओ। उस स्किल को सीखने के लिए वो स्किल करना जरूरी है। तो अभी मेरे को काफी अच्छी लगती है पुलअप, तो मैं भी पुलअप करूंगा। शायद 8 आए, शायद 10 आए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे लैट इंगेज है अच्छे से, ऑलरेडी लेट्स में है शोरने। और उसके बाद हमारी जो मेन एक्सरसाइज है वो है लैट पुल डाउन। इसमें पूरा ऊपर नहीं जा सकते, ये बेंड है थोड़ा सा। जो स्ट्रेट बार रहती है उसमें इजीली हो जाता है। लास्ट के रेप में थोड़ी सी दिक्कत आई, बाकी 14 रेप आप काउंट कर सकते हैं। लेट पुल डाउन में ये जो पुली सिस्टम है ये 1:1 है, मतलब आप जितना पुल कर रहे हो उतना ही एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया 85 kg, तो मैं 85 kg ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लेकिन जो केबल स्टेशन है ना, फंक्शनल स्टेशन जो होता है, वहाँ पे लगभग आधा हो जाता है वेट। जैसे मैं 40 अगर पुल कर रहा हूँ तो 20 ही एक्सपीरियंस हो रहा है, 20 किलो ही, कि वहाँ पे जो रेशो है 2:1 है। 6 रेप सही से। सिक्स्थ रेप में थोड़ी सी रेंज कम हुई, बाकी जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी आई है।
6 से 10 रेप रेंज में, इसीलिए पहला जो सेट है वो हेवियर साइड है। हमारा हाइपरट्रॉफी जो गोल है वो पूरा हो रहा है क्योंकि 6 से ऊपर ही है रेप रेंज यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो हाइपरट्रॉफी है इट डिमांड फेलियर, ट्रेनिंग नियर फेलियर, ट्रेनिंग टिल फेलियर। अब आप बहुत भारी वेट से ले आओ फेलियर, चाहे आप लाइट वेट से ले आओ, आपको नियर फेलियर जाना है। बस इतनी सी जगह बची उसमें भी डाल दे। अबे यार ये तो मीम हो गई। चालू करते हैं। 6 रेप। सेटिंग अप दिस वाइड ग्रिप रो, थोड़ा सा हैवी साइड ही लेंगे क्योंकि वार्म्ड अप है लैट मसल। हो भाई थोड़ा सा हायर अप रेंज में ट्रेन कर, भयंकर मजा आ रहा है। फुल मारेंगे। हाँ नहीं थोड़ा सा मतलब ऐसे पीछे में गिराना देना, थोड़ा सा आगे रखना है। साले वो रोड आ रही है। मेरे को मेरे हिसाब से करने नहीं देगा मतलब है, तेरे वीडियो के हिसाब से चलूँगा। यस ब्रो। दे लेगा धक्का। सुन जब मैं बोलूँ तब तक छोड़ना नहीं। छोड़ ले। लास्ट सेट भी सेम वेट से लेंगे। ये फुल फेलियर नहीं था, ये नियर फेलियर ट्रेन किया है, पर तब भी वर्थ है। नो आई एम नॉट गोइंग काउंट लास्ट रेप। हाफ रेंज में आया है, इससे ज़्यादा मैं ले सकता था। मेंटल फटीग हो गया। दो और 2 और नहीं आए। 12 आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 सामने देख 7 8 9 3 और चल 1 चल 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 साले 1 चल चल 2 और 2 लास्ट आएगा चल 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 बहुत बढ़िया नाइस सेम 4 5 6 7 8 9 10 चल 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 2 और आएंगे चल 11
हाँ चल 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 चल, बहुत सही। इधर आ, इधर इधर उरे नु आ पहलवान, इधर आना। थोड़ी बहुत हरियाणवी आती है मुझे, मैं हरियाणा में रहा हूँ ना 8 साल। तो भाई की जो बॉडी है ना, रिप्ड, श्रेडेड, लीन, एकदम मस्कुलर बॉडी। और भाई कोई ध्यान नहीं देता अपने खाने पीने का। इसकी इतनी सही, ये बंदा जेनेटिकली ब्लेस्ड है, इतना सही ब्लेस्ड है कि अगर ये आया ना अपनी पे, तो ये आगे निकल सकता है, सारे इन्फ्लुएंसर्स को पीछे छोड़ सकता है। इतनी अच्छी बॉडी है, मेरे से अच्छी है। इसका फैट परसेंटेज भी मेरे ही जितना है, पर ज़्यादा मस्कुलर दिखता है। दिखाइयो भाई, दिखाइयो मसल। सिर्फ डोला दिखा दे ऐसे करके, ये बिना कुछ किए। बस यहाँ पे मेरे साथ आके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता है और भाई अपना रिकॉर्डिंग कर दे। आप लोग पूछ रहे थे ना कैमरामैन कौन है, तो यही है सब कुछ। तो मेरा करियर खा सकता है ये अगर आ गया अपनी पे, तो लेकिन आ नहीं रहा है अपनी पे। भाई है मेरा। चलो भाई 10 लगवा दे। अक्षय 80 किलो है, ये PR हो जाएगा इस बार, समझा? बहुत बढ़िया। ये चल पुल। फिर मैंने गलत बोल दिया। 80 नहीं 40 किलो है, 2:1 पुलिस सिस्टम है। लेकिन यहाँ 80 kg है प्लेट में। दूसरी तरफ से भी वेट गिनाए, रात भर वेट उठाए। 80 kg है, पुलिस सिस्टम की वजह से हाफ हो जाता है। 40 kg पुल कर रहा हूँ। फिर से बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बायोमैकेनिक्स यहाँ पे क्लियर होती रहे साथ में। चीख रहा है वो। अरे भाई यार, आप अपने जिम में किसी ट्रेनर को बोल देना जाके, अरे यार मेरा माथा कट रहा था क्या। किसी से पूछना कि ये क्या सिस्टम है। ये लैट पुल डाउन में तो मैं जब 80 किलो उठाता हूँ, पुल करता हूँ, तो मेरे को बहुत मेहनत लगती है। लैट पुल डाउन में जब मैं करता हूँ तो बहुत ताकत लगती है। या जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से पूछना। लेकिन ये जब मैं करता हूँ तो आसानी से क्यों जाता है, अपने किसी ट्रेनर से पूछना और फिर देखो क्या बताता है। आपको मैं आंसर पहले ही बता देता हूँ। आंसर यही है कि 2:1 पुलिस सिस्टम है, जिस वजह से ये जो गोल गोल दिख रहा है, ये गोल गोल, ये गोल गोल, ये पुलिस सिस्टम है। ये उस वेट को आधा एक्सपीरियंस कराता है। अब आप अपने ट्रेनर से पूछना उसका क्या आंसर रहता है और मुझे कमेंट में बताना। 10 रेप ना? यस। 3 4 5 6 2 Come on. 3 4 Shut up, pull. फुल फेलियर। अपन ने 16 मार दिए, भी चेक करेंगे। 15 से 25 हुई तो भी सही, 10 से 15 हुई तो भी सही। फिर जो रेफरेंस जो थी वो थी 6 से 10 यार। फिर से इससे 16। इसको हैमर जैसा मैंने होल्ड किया। इसमें भी 6 से 10 है पक्का। हाँ, नहीं तो मैं 20 मार दूँ। 4 5 7 8 9 10। चलो नाइस। और वेट ले सकते थे बट स्टिल नाइस। पावर, अरे क्या कहते हैं वो, आर्म रेसलर टाइप की ट्रेनिंग हो रही है आज तो। अब 6 रेप।
एक और। थर्टी 35 से मारे, याद रखियो भाई, मैं भूल जाता हूँ। वजन कम करो औकात अनुसार, ठीक है। नमक स्वाद अनुसार, वजन औकात अनुसार। भाई 35 किलो से आए 6 रैप 6.5 रैप। चलो ये हो गया है, अब लेंगे डंबल कर्ल। अभी तो मैंने अभी किया डंबल कर्ल। डंबल कर्ल में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आखिरी के 2-1 रेप में कभी ऐसा हो जाता है तो ठीक है, बाकी के शुरू के रेप में आप कोशिश करो कंट्रोल्ड वे में डंबल कर्ल करो। ये नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जिसको कहते हैं इनर्शियल इफेक्ट। क्या इनर्शियल इफेक्ट? ये अगर मूवमेंट में है, ठीक है, तो इनर्शियल इफेक्ट की वजह से डंबल पीछे को जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर आप स्पीड में कर रहे हो तो यही डंबल किसी रेंज में आपको 7.5 किलो का फील होगा, किसी रेंज में 10 किलो का है, ये वैसे 5 किलो का, ठीक है, लेकिन इनर्शियल इफेक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। और फिर अगर आप स्पीड से कर रहे हो तो डीएसेलरेट हो रहा है डंबल, ठीक है। ये अब ये जब डीएसेलरेट हुआ मतलब रुका, यहाँ पे एसेलरेट हुआ और यहाँ रोका हमने डीएसेलरेट करके, तो यहाँ पे आपके ट्राइसेप्स एंगेज होने लग जाएंगे अगर स्पीड में आप करते हो तो इसीलिए हमको हमेशा रेप को स्लो एंड कंट्रोल करना चाहिए। जब ऐसी नौबत आने लगे ना तो मेक श्योर वो आखिरी के 1 या 2 रेप हो बस। दो और नहीं आएगी, करो भाई दादा पहलवान। पचास। हाँ निकला भाई। इसमें मैं कुछ फॉर्म का ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें इस स्टेज पे आने के बाद आपके पूरे के पूरे मसल्स स्टिमुलेट हो चुके हैं, पूरे के पूरे मसल्स सोर हो चुके हैं। ये एक्सरसाइज बस मैं फ़न के लिए ले रहा हूँ। अबे ये तो फ्रंट रेज हो गया, अब नहीं होगी भाई, अब नहीं होगी, हो गया आज के डोलो शोलो का काम हो गया आज के। हाँ ये 100 होते होते आपके बैक आप फील नहीं कर सकते हो। ये 100 होते होते हो जाता है फुल फेलियर, हो जाता है फुल फेलियर, नियर नहीं फुल। अब एक भी मैं पुलिंग मूवमेंट करने के लायक नहीं बचाऊं इस वेट के साथ जो अभी मैं पुल कर रहा था। इस पे थोड़ा सा लाइट वेट के साथ येस आई कैन डू दैट। चलो अब एक रील बनाते हैं फिर लेंगे एंडिंग शॉट। तो जिन लोगों का स्पैन कम है, जो लोग लंबे फॉर्मेट के व्लॉग
नहीं देख सकते हैं, जो ये नहीं देखना चाहते हैं कि कैसे मैं एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वो मेरे शॉर्ट पे विजिट करो और मेरे शॉर्ट्स को देख डालो। जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ देता हूँ उसको छोटे फॉर्म में भी, मैं छोटे पीस में भी डालने की कोशिश करता हूँ। अब आज जैसे मैंने पुलिस सिस्टम पे रील रिकॉर्ड करी है, तो आप लोग अगर इस पूरे ब्लॉग को बेसिकली यहाँ तक वही पहुँचा होगा जो सच में लॉन्ग फॉर्मेट इन्जॉय कर रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आप शॉर्ट में भी मैं इस चीज़ को कवर कर दूंगा कि क्यों आप आधा वेट एक्सपीरियंस करते हो फंक्शनल स्टेशन या फिर केबल स्टेशन पे, और लैट पुल डाउन करते समय पूरा का पूरा वेट एक्सपीरियंस करते हो। वो पुलिस सिस्टम की वजह से ऐसा होता है। तो बस यही है क्लोजिंग आज की, यहाँ पे हम ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय। मम्मी मूली खा रही है। मम्मी को शर्म आ रही है कि यार क्या वीडियो ऑन मत करना अभी, बहुत ज्यादा मैं अब तेरे सामने मैं कुछ नहीं बोलूँ। हाथ से खा रही है। कहाँ से तो मम्मी हाथों कोई बुरी बात थोड़ी है। हम भारतीय हाथ से ही खाना हाथ से खाने में ज्यादा स्वाद आता है। ठीक है, ये चम्मच और ये सब तो अंग्रेज लोग हमको सिखा के गए, नहीं तो अपन तो हाथ से ही खाते थे। तो कैसा शर्माना, दिखाओ। मार दूंगी मैं। मम्मी ने पूरा फैला रखा है थाली में। अरे गरम है ना। चलो गाइस, यही है हमारा फन, यही है हमारा एंटरटेनमेंट। अभी इनको मैंने प्रॉमिस किया है कि इनको हनुमान दिखाने ले जाऊंगा। हनुमान आई है, हनुमान, वो जो अभी मूवी आप लोग भी देखने जाना है, बहुत अच्छी। आखिरी में हनुमान जी आ जाते हैं, तो शायद कल या परसों या फिर संडे को। ये इस समय जाना पसंद नहीं करती है मम्मी। क्यों नहीं करती हो मम्मी? क्या क्यों नहीं करती हो? शराबी कबाबी घूमते रहते, शराबी कबाबी कर लो कहीं। इनको डर लगता है रात में कहीं बाहर निकलने में, ऐसे मूवी हो जाए 11-12 बजे, फिर वहाँ से छूटते हैं ना, तो इनको डर लगता है कि अरे यार रात ज़्यादा हो गई है, तो इनको ऐसे 6-5 बजे के आसपास वाले समय पे ले जाना पड़ता है। चलो आज व्लॉग अब यहीं ख़त्म करते हैं। बाय कर दो मम्मी और आप फ्री होके खाना खाओ। बाय कर दो, बोलते बाय। चलो गुड नाइट।